वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पार्ट 1 बनाया था, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जब हम फिक्स एसेट की सेल करते हैं और प्रॉफिट होता है तो क्या जर्नल एंट्री होगी, और फिक्स एसेट की सेल करने पे अगर लॉस होता है तो क्या जर्नल एंट्री होती है। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, मिस्टर ए परचेज मशीनरी ₹1 लाख फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए sold same machinery ₹1,20,000 to Mr. C after some time. मिस्टर ए ने एक मशीनरी खरीदी, कितने की? 1 लाख की, फॉर कैश। कैश क्लियरली मेंशन है, डेट मीन्स ये हमारी कैश ट्रांजेक्शन है। तो क्या जर्नल एंट्री होगी हमारी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी को हम क्यों डेबिट कर रहे हैं? मशीनरी जो है वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आती है, और रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीनरी बिजनेस में आ रही है इसलिए हमने उसे डेबिट किया है, कितने से? 1 लाख रुपीज से। कैश पेमेंट की है, कैश को क्रेडिट कर देंगे। कैश भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। कैश की पेमेंट हो रही है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 1 लाख रुपीज से। नरेशन आ जाएगी, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। अब सेकंड एंट्री देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। मशीनरी कितने की खरीदी है हमने? 1 लाख की। तो मशीनरी की बुक वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपीज है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, कुछ टाइम के बाद इसी मशीनरी को मिस्टर सी को जो है सेल कर दी 1,20,000 की। उन्होंने सेल की है, यहाँ पर कैश जो है क्लियरली मेंशन नहीं है, डैट मीन्स उन्होंने मिस्टर सी को क्रेडिट पे मशीनरी जो है सेल की है। तो सेल वैल्यू क्या है? 1,20,000 की। बुक वैल्यू 1 लाख है, सेल वैल्यू 1,20,000 है। कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 20,000 का। मिस्टर ए को मशीनरी सेल करने पे 20,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? मिस्टर सी को जो है उन्होंने क्रेडिट पे मशीनरी से सेल की है, तो क्या करेंगे? सी को क्या कर देंगे हम? डेबिट। सी को डेबिट क्यों कर देंगे? सी क्या है? रिसीवर है, क्योंकि हमने उसको मशीनरी सेल की है। कितने की है? 1,20,000 की। और रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने सी को कर दिया डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? मशीनरी को। मशीनरी हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आती है, मशीनरी बिजनेस से बाहर जा रही है, इसलिए हमने मशीनरी को क्रेडिट किया है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीज। तो मशीनरी अकाउंट के सामने हम क्रेडिट कॉलम में 1 लाख, और प्रॉफिट हुआ है हमने मशीनरी की सेल करने पे, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों कर देंगे? ये हमारा प्रॉफिट है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, इसलिए हमने जो प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट उसको हम क्रेडिट करेंगे। कितने से? 20,000 से। नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड प्रॉफिट अर्न्ड। ये तो था फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है? मिस्टर एक्स परचेज्ड फर्नीचर ₹1,50,000 फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने वाई से फर्नीचर खरीदा है 1,50,000 का। अब इसमें कैश जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं है,
दैट मीन्स कि हमने क्रेडिट पे जो है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से क्रेडिट पे फर्नीचर परचेज किया है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर जो है रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है। जब कोई चीज बिजनेस में आती है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में हो और बिजनेस में आए, तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन। तो इसलिए हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया है। कितने की है? 1,50,000 का फर्नीचर है। किससे खरीदा है? मिस्टर वाई से। वाई अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। वाई को हमने क्रेडिट क्यों किया है? वाई जो है हमें फर्नीचर दे रहा है। वाई क्या है? गिवर है। और रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। इसलिए हमने वाई को क्रेडिट किया है। नरेशन आ जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई। सेकेंड एंट्री देखिए। अब क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम मिस्टर एक्स सोल्ड सेम फर्नीचर ₹1,20,000 टू मिस्टर जेड फॉर कैश। मिस्टर एक्स ने क्या किया? सेम फर्नीचर को जेड को जो है 1,20,000 का सेल कर दिया फॉर कैश। ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो बुक वैल्यू कितनी है फर्नीचर की? 1,50,000 और सेल वैल्यू क्या है? 1,20,000। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 30,000। अब हमारा तो फर्नीचर 1.5 लाख का था और सेल कितने में हुआ है? 1,20,000 में। दैट मीन्स हमें क्या हुआ? लॉस ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? क्योंकि कैश पे जो है हमने सेल किया है। मिस्टर एक्स ने फर्नीचर को जो है कैश बेसिस पे जेड को सेल किया है। तो क्या होगा? कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन। कितने का कैश आएगा हमारे पास? 1,20,000 की हमने सेल की है। ठीक है। अब हमें क्या हुआ है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं हम? रूल क्या कहता है? लॉस जो है हमारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और नॉमिनल अकाउंट के अंडर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का लॉस हुआ है हमें? 30,000 का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे फर्नीचर को। फर्नीचर जो है बिजनेस में से जा रहा है। फर्नीचर हमने सेल कर दिया, इसलिए हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 1,50,000 का था, यहां पर आ जाएगी फर्नीचर की बुक वैल्यू। बीइंग फर्नीचर सोल्ड एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये होगी इसकी नरेशन। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। दोनों एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया है कि अगर मशीनरी या फिर फिक्स एसेट को अगर हम परचेज करते हैं, कैश पे करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी, और अगर क्रेडिट पे करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी, और अगर फिक्स एसेट को सेल करने पे प्रॉफिट अर्न होता है तो क्या जर्नल एंट्री होगी, और फिक्स एसेट को सेल करने पर अगर लॉस होता है तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।